नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपको कुछ ऐसी वैकेंसी के बारे में बताना चाहूँगा जो कि डीजीआर की वेबसाइट पे मेंशन्ड रेगुलर बेस पे होती रहती हैं। इस वेबसाइट के बारे में आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। इस वेबसाइट में जाने के बाद इस तरह का पोर्टल कुछ आपके सामने आएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाने के बाद जॉब असिस्टेंस पे आपको जाना है, तो इस तरह का पोर्टल नीचे खुल जाएगा। जॉब्स फॉर JCU एंड OR के लिए ये देखिए सीरियल नंबर से डेट वाइज अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपको इस पोस्ट की क्लोजिंग डेट एंड स्टार्टिंग डेट पता चल जाएगी। आपको ईमेल के जरिए या ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी आपको फिलअप करना, आपको यहाँ से सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, आपको सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाएगी। नेम ऑफ द पोस्ट, इसमें वेरियस पोस्ट हैं। ठीक है, और मोड ऑफ एप्लीकेशन देखो, अप्लाई डायरेक्टली टू द यूजर ऑर्गेनाइजेशन एज पर नोटिफिकेशन। तो आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से जैसे पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। ये पोस्ट ऑलरेडी डेट इसका निकल गया है, आई थिंक इसको मैंने पहले देखा था। तो सीरियल नंबर 2 पे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट पोस्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन अपलोड किया होता है डीजीआर साइट्स पे। अभी नेक्स्ट लीजिए, यहाँ पे आपको देखो इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, हिंदुस्तान रसायन लिमिटेड है, प्राइवेट है, वॉक इन इंटरव्यू होगा इसमें। ठीक है, डाउनलोड करके आप इसके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। किसी में इंटरव्यू होगा, किसी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। गेल, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है, अप्लाई कर सकते हैं। गेल है, इंडिया प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से आपको इसको क्लिक करना है। तो जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो भी पोस्ट निकली होगी, वैकेंसी निकली होगी, आपको यहाँ से सारी चीज़ें रीड आउट कर लेनी है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट। ठीक है, देखो इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन हु फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। 1/8/24 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैनल फॉर फिलिंग ऑफ 18 वैकेंसीज हैं भाई। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जूनियर कोर्ट अटेंडेंट है, कुकिंग नॉलेज होना चाहिए, अच्छा खाना वाना बनाता हो तो उसके लिए ये वैकेंसी है भाई। 21,700 जो कि बेसिक पे रहेगी। तो ग्रोस सैलरी एज पर एग्जिस्टिंग रेट ऑफ अलाउंसेज है इंक्लूडिंग HRA 46,210 रुपये। तो काफ़ी अच्छी पेमेंट है। द नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज ये घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं भाई। तो आई थिंक आपको जो भी इसमें एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन एक नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन है, 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और गवर्नमेंट रिकगनाइज यूनिवर्सिटी या स्कूल से आपको मान्य प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु डोंट पोजेसिंग 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग culinary arts from the recognized institute are also eligible to apply for the base of trade competency certificate in cooking। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो अगर उनके पास एक कम्पिटेंसी है, एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिस ऑफ ट्रेड एंड कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इन कुकिंग कैटरिंग फील्ड इशूड बाय कम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वो भी भाई साहब एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस साइट पे बेसिकली एक्स सर्विसमैन के लिए ही ज़्यादा पोस्ट निकलती हैं। तो जो गवर्नमेंट पोस्ट है वो तो बाहर सिविल भी भर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट निकलेंगी मैक्सिमम आपको एक्स सर्विसमैन की पोस्ट ही मिलेंगी। तो एक्सपीरियंस इसमें मांगा है 3 years ऑफ कुकिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, होटल रेस्टोरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो कुक डिपार्टमेंट के होंगे वो इसमें आई थिंक एकदम फिट बैठेंगे अगर वो इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एज रिक्वायरमेंट आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यूज़र रिलैक्सेशन इन एज वो भी आपको मिलेगा एज पर जो नॉर्मल फॉर्म्स रहते हैं उसकी तरह। ठीक है, रिजर्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म्स में रिजर्वेशन रहता है SC SC OBC एक्स सर्विसमैन वो इसमें रहेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल टेस्ट ऑफ कुकिंग 70 मार्क्स। बस अब जिसको खाना बनाना आता होगा तो वो तो इसमें 100% सेलेक्ट हो जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो इस तरह सभी पोस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट पोस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो ऊपर पोस्ट दे रखी है, इस पोस्ट सभी जगह आपको डाउनलोड करके उस पोस्ट के बारे में पढ़ना है, रीड आउट करना है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी नीचे चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक ये जो लिखा है डिस्क्लेमर, ये आपको एक बार रीड आउट कर लेना है अपनी जानकारी के लिए। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड above is a part of large welfare of our ex-servicemen. The above vacancies have been culled out from the various sources। जैसे इन्होंने बता दिया कि वेरियस सोर्सेज से हमने जो वैकेंसी ले रखी है, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन वेबसाइट। तो आप इसको रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे जाके या उनके ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। DGR हैज़ नो रोल इन सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ एनी ESM। ठीक है, ये DGR एक तरह का माध्यम बना हुआ है जो आपकी हेल्प कर रहा है, एक एक्स सर्विसमैन की हेल्प कर रहा है उसको जॉब दिलाने के लिए। द ESM इफ तो विशेष में अप्लाई डायरेक्टली अगेंस्ट दिस वैकेंसी टू द यूजर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूजर ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी का कोई भी वेबसाइट होगा या पोर्टल लिंक होगा, उस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ESM JCO OR एंड इक्विवेलेंट वैकेंसी रिसीव फ्रॉम अदर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट प्राइवेट एंड पर्सनल PSUs का आई थिंक मेरे को फुल फॉर्म पता नहीं है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर लेना।
लेकिन ये जो वैकेंसी रहेंगी ये आपकी फॉरवर्ड नेम्स थ्रू जिला सैनिक बोर्ड DGR को भेजनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें एक सैंपल दिया होगा, ठीक है। MS एक्सेल में होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फॉर्मेट रहेगा, सैंपल रहेगा, उसको आपको भर के जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू साइन करवा के आपको DGR में भेजना है। देन आफ्टर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई जैसे लिखा है, सबसे पहले इन्होंने रेड लाइन में लिखा है विलिंगनेस फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग टू DGR। आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो भी एप्लीकेशन होगा रिजेक्ट हो जाएगा। द ESM may forward their names to DGR through respective जिला सैनिक बोर्ड, ठीक है, RSBs for the vacancies list below by using above willingness forward before forwarding names. The ESM and their respective RSBs are requested to read the guidelines. तो ये गाइडलाइंस आप नेक्स्ट D जो लिखा है इसमें पढ़ लीजिएगा, आपको वो भेजना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट निकली हैं, 2 पोस्ट निकली हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सैलरी बड़ी अच्छी है। क्लोजिंग डेट 19 सितंबर है, आपको जल्दी से भर देनी है। एक ऑफिस एडमिन है और एक ऑफिसर्स के लिए है। HIMIL UWave रिसर्च कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड एंड एस्ट्रो ऑप्टिक प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हम 19 सितंबर इसका क्लोजिंग डेट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके वैकेंसी के बारे में जान सकते हैं। जैसे इन्होंने पूरा बताया हुआ है, एम्प्लॉयर ये कंपनी का नाम है, ठीक है। लेवल ऑफ पोस्ट, लेवल इन्होंने मेंशन नहीं किया। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस एडमिन है। सैलरी रेंज पर मंथ एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन टू हैंडल ऑफिस एंड फैक्ट्री एडमिन एंड टू एंड इंक्लूडिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो भाई ये फौजी बंदा तो आराम से कर लेगा, ठीक है। और जिस बंदे को भी, जिस एक्सर्विसमैन को भी ये पोस्ट में इंटरेस्टेड है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री रहेगी या मास्टर डिग्री रहेगी, ठीक है। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 10 to 15 ईयर्स का। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंगलुरु में रहेगा। एज रेंज लिखी है इसमें 40 to 47 ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज सिर्फ एक वैकेंसी है। एडिशनल बेनिफिट्स ऑफर्ड है PF एंड ESI मेडिक्लेम, ये जनरल फैसिलिटीज रहती हैं। मैक्सिमम इनकी पोस्ट में ये चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। लास्ट डेट है 19 सितंबर थ्रू जिला सैनिक बोर्ड। तो ये रेड लाइन पे एक बार आप इसमें वेबसाइट पे पढ़ लेना, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ इसमें क्या लिखा है। ऑल एक्सर्विसमैन आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द विलिंगनेस फॉर्मेट अपलोडेड ऑन द DGR वेबसाइट एंड फॉरवर्ड द सेम इन एक्सेल फॉर्मेट ओनली। सभी एक्सर्विसमैन को इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आपको जो विलिंगनेस फॉर्मेट अपलोड किया हुआ DGR साइट पे वो आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट लेना है और कंप्लीट करके आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू बाय मेल DGR में भेजना है, इस मेल पे, ठीक है। ये तो ईमेल आईडी है, सॉरी मैं वेबसाइट बोल रहा था। इस ईमेल आईडी पे आपको वो विलिंगनेस फॉर्मेट वाला जो फॉर्म है आपको भेजना है। इफ़ दे आर मीटिंग द QRs एज गिवन बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी रहेगी, इन द वैकेंसी नोटिफिकेशन इफ एनी डिटेल्स आर फाउंड इनकम्प्लीट, तो भाई साहब आपका हो जाएगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो PDF फॉर्मेट, स्कैन इमेजेस, मोबाइल फोटोज, वर्ड फाइल्स सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी जॉब पोस्ट के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट एस्ट्रो ऑप्टिक के में है, तो इनका जो एम्प्लॉयर रहेगा वो एस्ट्रो ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। पोस्ट का इन्होंने बताया नहीं है। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिसर है। सैलरी रेंज पर मंथ 25,000, अच्छा सैलरी है। जॉब डिस्क्रिप्शन एनफोर्स डिसिप्लिन एंड जनरल एडमिन। भाई वेरी कॉमन वर्क फॉर एक्सर्विसमैन। आई थिंक एवरी एक्सर्विसमैन शुड फिल अप दिस एप्लीकेशन, ठीक है। वो इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें हाई स्कूल चाहिए, ठीक है। तो जो एक्सर्विसमैन चाहते हैं, जिनको जॉब का रिक्वायरमेंट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ओनली एक्सर्विसमैन होना चाहिए। लेकिन प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसका गुजरात है। एज इसमें 45 चाहिए। वैकेंसी इसमें एक है। अकोमोडेशन मिलेगा इसमें आपको बस, ठीक है। 19 सितंबर से पहले 18 तक आप इसको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू विलिंगनेस फॉर्मेट को डाउनलोड करके फिलअप करके साइन करवा के मेल के थ्रू इस वेबसाइट पे भेजिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, एंड गुड लक फॉर योर जॉब सिलेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड हियर। थैंक यू।